एक कार्तिक नाम का आदमी था। वो ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कार्तिक ऑटो तो चलता था ही साथ साथ भगवान की भक्ति भी किया करता था। वो बहुत सीधा साधा था। कुछ महीनों से उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा था। कार्तिक की पत्नी का नाम पारुल था। गरीब होने के बावजूद पारुल बड़ी ही समझदारी से घर चलाती थी। कार्तिक का एक बेटा था जिसका नाम लंकी था। वो पढ़ने में बड़ा होशियार और होनहार था। एक दिन अचानक, पापा, मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल से निकालने वाले हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल सर से बात कर लूंगा। अगले दिन अपने बच्चों की स्कूल जाता है। नमस्ते प्रिंसिपल सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। देखिए, लकी हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन उसकी फीस जमा न होने के कारण हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। मुझे बस एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं पूरी फीस जमा कर दूंगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप 2 दिन के अंदर लकी की फीस जमा कराइए, वरना हमें मजबूरन उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। कार्तिक थक हार कर घर आ जाता है। वो बड़ी ही चिंता में टूट जाता है। कोई उपाय न सूझने पर वह मंदिर जाता है। वो ऑटो चलाने निकल पड़ता है। एक्सक्यूज मी ऑटो वाले भैया, रोजा कॉलोनी चलोगे? हाँ साहब, जरूर चलेंगे, बैठ जाइए। वो आदमी अपना पर्स ऑटो में ही भूल जाता है। अरे साहब, तो अपना पर्स यहीं भूल गए। क्या एड्रेस बताया था? रोजा कॉलोनी, बंगला 7। कार्तिक उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। साहब, ये आपका पर्स, आप इसे ऑटो में भूल गए थे। तुमने इस पर्स में देखा नहीं? आखिर इसमें रखा क्या है? तुम मुझे ईमानदार आदमी लगते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये 10,000 रुपए तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। इसकी क्या जरूरत थी सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक बहुत खुश होता है। रात को घर आकर वो सारी बात पारुल को बताता है। ठीक उसी समय एक आदमी, लाल पगड़ी, पीला कुर्ता, बड़ी बड़ी मूछें। कुछ देर बाद वो आदमी बोलता है, बाबूजी, मैं गांव का आदमी हूँ। शहर में कमाने खाने आया था, पर मेरे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप मुझे एक रात रुकने की मोहलत दे सकते हैं? ठीक है भाई, आप रुक सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को घर में रहने की इजाजत दे दी? कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा पारू, एक रात की तो बात है। साहब, आप तो बड़े दयालु और ईमानदार व्यक्ति लगते हैं। जी धन्यवाद, मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव है। आज ही देख लो, मेरी ऑटो में एक आदमी अपना पर्स भूल गया। उस पर्स में लाखों रुपए रखे थे, मैंने एक पैसा नहीं लिया और उस आदमी को वापस करने उसके घर गया। बाद में उसने मुझे 10,000 रुपए मेरी ईमानदारी के इनाम के रूप में दिए। यह सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन, अरे पारू, तुमने वो 10,000 रुपए देखे क्या? मैंने तो यहीं रखे थे। कहीं उस गांव के आदमी ने तो नहीं लिए हमारे पैसे? दिन कार्तिक और पारुल पूरे घर में वो 10,000 रुपए ढूंढते हैं, परंतु वो कहीं नहीं मिलते। आप सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाइए। कार्तिक पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी बात पुलिस को बताता है। अचानक जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से घर आ रहा था, वही चोर मतलब गांव का आदमी उसे मस्जिद के सामने दिखता है।
कार्तिक जल्दी से पुलिसमैन को ले आता है। पुलिसमैन उसे पकड़ कर ले जाता है और पूछताछ, छानबीन सब करता है, परंतु कोई मतलब नहीं निकलता। उल्टा कार्तिक को झूठा आरोप लगाने के अंतर्गत जुर्माना भरना पड़ता है। घर आकर कार्तिक ये सारी बात अपनी पत्नी पारुल को बताता है। फिर पारुल कार्तिक को एक तरकीब बताती है। रात में कार्तिक खुशी मस्जिद में जाता है और चोर का पीछा करता है। जब उसे देखा है तो हैरान हो जाता है। चोर मिट्टी खुलता है और उसके अंदर से एक घड़ा निकलता है जिसमें कार्तिक के पैसे थे। जब चोर सोया हुआ था, कार्तिक उसी रात 3 बजे जाकर घड़ा वहां से निकाल लेता है और घर आ जाता है, परंतु उसमें सिर्फ 5,000 रुपए थे। अरे इसमें तो सिर्फ 5,000 रुपए ही है। लगता है उसने अपने बाकी पैसे अलग रखा है। ऐसा करिए, आप कल सुबह फिर मस्जिद जाइए। सुबह सुबह का कार्तिक मस्जिद पहुंच जाता है, जहां वो देखता है मैं तो लग गया, बर्बाद हो गया। अभी एक पीर मुल्ला उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पैसे चोरी हो गए, मैंने उसे वहाँ गाड़ा था। पर तुमने वहाँ पैसे क्यों रखे थे? मैं गाँव का आदमी हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके 5,000 रुपए जोड़ा था, वो भी चोरी हो गए। धीरज रखो भाई, कुछ उपाय सोचो। मेरे पास तो मेरी छड़ी है जिसके अंदर मैं पैसे रख देता हूँ। मेरे पैसे कभी चोरी नहीं होते। गांव का आदमी कुछ सोचकर बोला, मेरा एक काम करेंगे भाई साहब, मेरे पास अभी 5,000 रुपए रखे हैं, कहीं वे चोरी ना हो जाए। तुम उन्हें अपनी छड़ी में रख लो। 5,000 रुपए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से तुम मुझे अपने पैसे दे दो। मैं तो इस मस्जिद का पीर हूँ, मुझे हर कोई जानता है। पीर खुश होकर बोला। उसकी नीयत में खोट आ जाता है। गांव का आदमी अपने पूरे पैसे पीर को दे देता है। पीर पूरे पैसे अपनी छड़ी में डाल लेता है। कैलाश घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और शाम को एक छड़ी लेकर मस्जिद जाता है। मस्जिद में नमाज शुरू हो जाती है। पीर नमाज करने बैठ जाता है। कैलाश भी पीर के साइड में बैठ जाता है और चुपके से छड़ी बदल लेता है। कैलाश पीर की छड़ी के साथ घर आ जाता है जिसमें 5,000 थे। इस प्रकार कैलाश के पास पूरे 10,000 रुपए हो जाते हैं। इधर पीर अपने घर आता है और कहता है, अरे सुनो बेगम साहिबा, क्या है भाई, क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इससे तुम्हारे कुछ गहने बन जाएंगे। अच्छा दिखाओ तो जरा, ऐसा क्या लाए हो? पीर अपनी छड़ी का ढक्कन खोलकर जमीन पर थूकता है, परंतु उसमें से कुछ नहीं निकलता। अरे मैंने तो छड़ी में ही पैसे डाले थे, कहाँ चले गए? देखो जी, आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन पीर पूरी बात गांव के आदमी को बताता है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दोनों मिलकर खूब रोते हैं। इधर ईमानदार कार्तिक स्कूल की फीस जमा कर देता है। उसका बच्चा स्कूल जाने लगता है। पारुल की समझदारी से फिर से उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।